Now let us discuss the second and the last type of cascading. वो है जो DML की आखिरी चीज रहेगी, दैट्स अपडेट. अब कैस्केड अपडेट ये कहता है इसका बिहेवियर लाइकवाइज यार मोर और लेस वैसा ही है जो कैस्केड डिलीशन का है, लेकिन यानी अगर मैं पेरेंट टेबल में से कोई एक रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा तो इट विल रिजल्ट इन के जहां जहां पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है फॉरेन की गई हुई थी, हर उस जगह ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो जाएगी. देखने में तो ऐसे ही है, यानी ऑन पेपर इट इज वन टू वन मैपर ऑफ अपडेट कैस्केड डिलीशन कि मैंने एक पेरेंट टेबल की वैल्यू को अपडेट किया. उसका इंपैक्ट ये होगा कि जहां जहां ये प्राइमरी की या फॉरेन की गई हुई थी वहां वहां ऑटोमेटिकली फॉरेन की कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ये कैस्केडिंग है. कैस्केडिंग इज ऑटो ट्रिगर, यानी सिस्टम वोंट आस्क यू कि शुड आई अपडेट इट, शुड आई नॉट अपडेट इट. यानी जैसा अगर आप कोई गलती से डिलीशन कर दें तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट इट या डू यू रियली वांट टू अपडेट इट. इस तरह की चीज डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती. तो यू हैव टू, द डिसीजन हैज टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन, अ वेरी एकेडमिक थॉटनेस आपको करनी पड़ेगी, यानी आपको सोच समझ के ये डिसीजंस करने हैं, क्योंकि सिस्टम वोंट बी आस्किंग यू अगेन एंड अगेन कि आर यू श्योर, बिकॉज द डेटाबेस सिस्टम्स आर फॉर मैच्योर इंडिविजुअल्स. मैच्योर इंडिविजुअल से मुराद ये है कि दे हैव डन द एकेडमिक थॉटनेस while doing these database design decisions, because these are the backbone of the whole system. One bad database design decision will or can lead to very bad severe results. तो अपडेशन का मतलब ये है कि आपने पेरेंट टेबल के आपने रिकॉर्ड को या पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को आपने अपडेट किया, उसका इंपैक्ट ये होगा कि जो भी जहां जहां वो जो पेरेंट की है या जो प्राइमरी की है वो जहां जहां फॉरेन की रेफर हुई थी वहां पे फॉरेन की कॉलम की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अपडेट के केस में थोड़ा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि अगर आपने अपडेट कर दी वैल्यू उस वैल्यू से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी यूं समझें कि आपके पास एक आईडी एक्चुअल थी 1 और आपने उसको अपडेट करके कर दिया 7, तो अपडेट आपने प्राइमरी की को कर दिया 7 पे, तो हो सकता है कि 7 की वैल्यू पहले ही मौजूद हो. तो इसका मतलब ये है कि और प्राइमरी की के अंदर रेपिटेशन नहीं हो सकती. तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा. मतलब अपडेट के लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल काम ये करना पड़ता है. यू हैव टू लुक इनटू द एग्जिस्टिंग वैल्यूज टू मेक श्योर कि डुप्लीकेट ना हो जाए, क्योंकि डुप्लीकेट प्राइमरी की वैल्यू के अंदर अलाउ नहीं होता. इससे मुराद ये है कि ऑब्वियसली प्राइमरी की के अंदर एक तरह की 2 वैल्यूज नहीं आ सकती, क्योंकि द वैल्यूज हैज टू बी यूनिक. तो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, मीन यू कांट हैव डुप्लीकेट्स. तो अगर आपने एक कॉलम की वैल्यू को फॉर एग्जांपल 1 से किया है 7 और 7 ऑलरेडी मौजूद है, तो दैट्स एन एरर. तो वो अपडेट आपको करने तो आपने अगर कैस्केड अपडेट की ऑप्शन अनेबल भी की होगी ना, तो आपको 1 की वैल्यू 7 नहीं करने देगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी मौजूद है. दैट्स अ वन यूज केस. द मोर क्रॉनिक यूज केस वुड बी कि आपने कैस्केड अपडेट की वैल्यू को अनेबल किया हुआ और आप चाइल्ड टेबल में जाके 1 की वैल्यू को 7 कर देते हैं और 7 और प्राइमरी की में ऑलरेडी मौजूद है, तो सिस्टम कुछ नहीं कहेगा आपको. सिस्टम विल बिहेव नॉर्मली. रीजन इट्स योर कॉल. अगर आपने चाइल्ड टेबल में 1 की वैल्यू को 7 नहीं करना था, तो दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन, इट्स अ ह्यूमन डिसीजन. नो मशीन कैन ड्राइव ह्यूमन डिसीजन. मतलब ये अगर आपने जो फॉरेन की कॉलम है उसकी वैल्यू को 1 से 7 करना था या नहीं करना था, इट्स योर कॉल. सिस्टम अलाउ आपको मना नहीं करेगा. यस, सिस्टम आपको उस वक्त मना करेगा या उस वक्त एरर देगा कि आपने कॉलम फॉरेन की कॉलम की वैल्यू में को 1 में से 1 थी उसकी प्रीवियस वैल्यू, आपने उसको कर दिया 7 और 7 अगर प्राइमरी की टेबल में मौजूद नहीं है, देन इट विल थ्रो यू एन एरर कि इट इज रेफरिंग टू अ नॉन एग्जिस्टेंस पेरेंट वैल्यू. क्योंकि जो फॉरेन की कॉलम की वैल्यू है इट हैज टू रेफर या इट शुड रेफर टू सम वैल्यू, टू डबल कोट्स सम वैल्यू इन प्राइमरी की. तो अगर तो एज सून एज यू हैव द प्राइमरी की वैल्यू, तो फॉरेन की वैल्यू यू कैन अपडेट. इशू सिर्फ उस वक्त ही आएगा कि फॉरेन की वैल्यू आपने अपडेट कर दी है उस वैल्यू से जो प्राइमरी की में मौजूद नहीं है, तो ये एरर है. लेकिन द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने
चाइल्ड टेबल में से या फॉरेन की वैल्यू 1 से 7 की है, तो 7 वो चाइल्ड टेबल में कर देगा, इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन द पेरेंट टेबल। यानी आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैंने चाइल्ड टेबल में की वैल्यू 1 से 7 कर दी है, तो पेरेंट टेबल में जो पेरेंट रिकॉर्ड है उसके वैल्यू भी 1 से 7 हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो अगेन जो कैस्केडिंग है, इट इज टॉप डाउन, इट्स नॉट बॉटम अप। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी चेंज यू मेक in the parent record, it will be reflected only. No change in, any change, every change in the child record will have no impact on the corresponding record of the parent table.